वेजिटेरियन में क्या क्या बना सकता है और किस एंगल में बना सकता है। या अल्लाह ना करे कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो या शुगर का मरीज़ हो या बाईपास जिनका हो चुका है या रिसेंटली कोई ऑपरेशन उनका हुआ है, तो उनके लिए कौन सी ग़िज़ा बेस्ट रहेगी। तो उस हवाले से डाइट के जब हम बात करते हैं तो डाइट से मुराद क्या चीज़ है। बाज़ लोगों के जहन में, शायद मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं गलती पे हूँ, कहने से पहले मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूँ, नहीं तो ख़वातीन से बहुत डर लगता है मुझे। बस लोग डाइट के को कॉन्सेप्ट देते हैं कि जी चिकना छोड़ दें और मीठा छोड़ दें, ये डाइट है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी रेड मीट छोड़ दें, चिकन छोड़ दें, सारे मीट छोड़ दें, सब्जियां खाएं, ये डाइट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जहन में रखिएगा। डाइट से मुराद सिलेक्शन करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, उसकी बाकायदा एजुकेशन बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको पढ़ें कि आप में बेसिकली आप चाहते क्या हैं डाइट के हवाले से। क्या आपने वज़न कम करना है, क्या आपने फिटनेस की तरफ जाना है, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको मसल्स के लिए खुराक चाहिए, या अल्लाह ना करे कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से आप डाइट पे मजबूर हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, पूरी मालूमात होनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से, अपने हकीम से, अपने मौलिद से पूछ सकते हैं उसके बारे में, तो वो डाइट कहलाता है। अच्छा, गोश्त खा कोई सा भी हो, फिश हो, प्रॉन्स हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, कुछ भी हो, 60%, 45%, 50%, 45% के बराबर उसमें फैट और चिकनाई मौजूद होती है। याद रखिएगा, आप थोड़ा सा गोश्त इस्तेमाल करें या ज़्यादा करें, चिकनाई का रेशियो वही रहेगा, उसमें से चिकनाई कम नहीं होगी। तो डाइट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उबली हुई जो गोश्त होता है, ख़ास तौर पे चिकन की अगर मैं बात करूं या बीफ की मैं बात करूं या कोल्ड मीट जो आजकल मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो उसकी मैं बात करूं, तो वो बेसिकली होता ही इस वजह से कि वो उबाल के फिर पकाया जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे पास जब दूध का सॉस तैयार हो गया तो हमने उसके अंदर चॉप पासली, क्वार्टर गड्डी, अगर फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ड्राई यूज़ कर सकते हैं। कॉलीफ्लावर हमने शामिल कर दिया उसके अंदर हमने उबली हुई चिकन शामिल कर दी, साथ में उबला हुआ पास्ता, पैनी पास्ता। और अब यहाँ पे जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करें। डाइट के हवाले से जो फूड बनते हैं उसमें नमक भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। और आधी चाय की चमची के बराबर काली मिर्च पाउडर है जनाब, याद रखिएगा। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है लगभग एक छिटाक या 40 से 50 ग्राम के बराबर पार्मेज़न पाउडर, ये हम शामिल करेंगे इस तरीके से। और अब इन तमाम चीज़ों को जब हमने शामिल कर दिया तो अब चूल्हे को तेज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ख़ास तौर पे उबला हुआ पास्ता होता है जनाब, तो जब पास्ता और तमाम चीज़ें शामिल हो जाएं तो उसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाया जाता। यही वजह है कि पास्ता दुनिया का कोई सा भी हो, पहले सॉस तैयार हो जाता है और उसके बाद सब चीज़ें मिक्स की जाती हैं और फूड जो होता है वो रेडी होता है। तो यहाँ पे जनाब अब चूल्हे को हमने खोल के इन तमाम चीज़ों को बहुत सॉफ्ट हैंड से मिक्स कर देना है। और ये बे लीफ जहाँ जहाँ आपको नज़र आए अब आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका काम जो हमने लेना था वो हम ले चुके हैं, क्योंकि खुशबू हमें चाहिए थी वो हमने हासिल कर ली। चलें जनाब, इसको चूल्हा मैंने तेज़ करके इसको करूँगा मिक्स करके इसको डिश आउट करता हूँ, क्योंकि इसके अलावा इसमें हमने कुछ और शामिल नहीं करना है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वक्त है ब्रेक का। तो मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा पास्ते का सफ़र कंप्लीट हुआ जनाब। वो आ गया आपकी स्क्रीन पे, देख सकते हैं
कंप्लीट मेन कोर्स है जनाब, और एक शानदार लंच जिसको मैं ख़ास तौर पे कहूँगा। और यहाँ पे आ जाते हैं जनाब अपने दूसरे और स्पेशल सफ़र की तरफ। बड़ा सिंपल, ये भी लंच से रिलेटेड है जनाब, लाइट फूड है ये भी। चिकन ब्रेस्ट 2 अदद स्लाइस कर लेंगे और कोशिश करें एहतियात से घर में अगर कर लें तो इसको तो बहुत ही अच्छी बात है। 3-4 ख़ास बातें होती हैं। मिसाल के तौर पे चिकन को धो लिया जाता है घर में लाके, उसको साफ़ कर लिया जाता है। जो चिकनाई के कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको हम साफ़ कर सकते हैं, और थिन स्लाइसेस अपनी मर्ज़ी के साइज़ हम काट सकते हैं, क्योंकि दुकानदार शायद इतनी मेहनत से, उसका काम है चीज़ को बेचना, तो उसको परवाह नहीं कि आपने बनाना क्या है और किस एंगल पे बनाना है। तो यहाँ पे चिकन स्लाइस, 2 अदद चिकन ब्रेस्ट, वज़न की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 पाव के बराबर होना चाहिए, और आप ½ kg तक वज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तमाम स्पाइसेस और कॉम्बिनेशन जो हमने अभी रखी है यहाँ पे इसके साथ। लीजिए जनाब, चिकन स्लाइस हमारे रेडी, इसको हम रख लेते हैं एक साइड में। और अब ले लेते हैं जनाब ख़ास वेजिटेबल, और बात हमने की थी आपसे इसकी स्पेशल कुकिंग की। तो यहाँ पे सबसे पहले लहसुन के जवे, ऑयल लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर, और लहसुन के जव्वों को हमने खूब अच्छी तरीके से बारीक चॉप कर लेना है। और उसका सबसे आसान तरीका कि अगर लहसुन के जव्वों को इस तरीके से कुचल लिया जाए किसी भी वजनी चीज़ से, तो लहसुन के जव्वों को चॉप करना लम्हों का काम है। अच्छा जी, 4 से 5 जव्वे लहसुन के हैं, इसको चॉप करना है। और यहाँ पे इन लहसुन के जव्वों को हमने करना है ऑयल के हवाले। थ्री टेबल स्पून यकीन माने ये इतनी सिंपल डिश होगी कि फैमिली मेम्बर, यानी कि ख़ास तौर पे मैं बच्चों की बात करूं तो वो आके स्कूल से यूनिफॉर्म चेंज करके थोड़ा सा फ्रेश अप भी नहीं हो पाएंगे कि आपका ये फूड तैयार होगा। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब मोटी वाली हरी मिर्च, 1 की 4 कर लें। अच्छा, आप चाहें तो क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगा, लगभग 1 चाय की चमचे के बराबर। आप चाहें तो उस मिर्च का, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल ना करें, तो फिर हरी मिर्च को कम से कम 4 अदद कर लें। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 अदद हरी मिर्च, 1 की 4 कर लें।